Good morning class. Today we will do our next questions of chapter 8, height and distance of class 10. Okay. Question number 17 से start करेंगे. Till question number 16 we had already done. Okay. Question number 17. The angle of depression of two ships from the top of lighthouse. एक lighthouse है. इसके top से दो शिप है. C and D पोजीशन क्या है? ये दोनों शिप की पोजीशन है. ओके. The angle of depression from the 60 meter height tower are 30 degree and 45 degree. Okay. Find the distance between the ship. आया क्वेश्चन में. एक लाइट हाउस है जिसके टॉप से दो एंगल बन रहे हैं डिप्रेशन के. एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री बन रहा है. किस पर बन रहे हैं? दो शिप पर बन रहे हैं. समुद्र में को दो शिप है, वहां से बन रहे हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप. अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर से नीचे देखते हैं जब बनता है. यहाँ से देखा इधर, यहाँ से देखा इधर, तो 30 एंड 45. अगर ये 30 बनेगा तो ये 30 आ जाएगा, ये 45 बनेगा तो ये 45 बनेगा. और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता नहीं चले इन एग्जाम कि जो एंगल जितना पास बनता है वो उतनी ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है. और जो एंगल जितना दूर बनेगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी. ओके. नाउ वी आर डूइंग और स्टडिंग और डूइंग क्वेश्चन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. चैप्टर नंबर 8 में क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. इट मींस अब इस फिगर में भी हमें जितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं उनका यूज करना है. देखो दो दिख रहे हैं. इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले ए बी डी दिया. ए बी डी tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी. अच्छा, मैंने ए बी अपॉन ए डी क्यों लिया है? ये देखो, tan थीटा होता क्या है? P परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर मैं tan थीटा की वैल्यू tan 45 लेता हूँ तो P क्या बनेगा? P बनेगा ए बी एंड B बनेगा बी डी बेस. 45 ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी इज 60 एंड बी डी. तो बी डी क्या मिला हमें? बी डी मिला 60. इक्वेशन 1. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया 30 डिग्री. डन. अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC क्या है? अगर आप BD और DC को जोड़ो, BC विल बी BD प्लस DC एंड BD की वैल्यू क्या है? 60 प्लस DC. डन. तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ tan थीटा, इट विल बी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC. AB की वैल्यू कितनी है? 60. tan 30 डिग्री. BC की वैल्यू क्या मिली हमें? BC इज 60 प्लस DC, 60 प्लस DC. tan 30 1 अपॉन रूट 3, 60 अपॉन 60 प्लस DC. डन. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, आपको DC की वैल्यू मिल जाएगी. देखो 60 रूट 3 इक्वल टू 60 प्लस DC. बच्चों, यू आर इन 10th क्लास. इट मीन्स आपको कैलकुलेशन आती होगी, सिंपल कैलकुलेशंस. ओके. अगर आप चैप्टर 8 पढ़ रहे हो तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए. डन. अब इसको इधर भेजा. DC विल बी 60 रूट 3 माइनस 60. DC इज इक्वल टू 60 कॉमन लिया, रूट 3 माइनस 1. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3? DC इज इक्वल टू 1.732 minus 1. DC will be 60 multiplied by 0.732. ओके, ये आपका आंसर. डन. क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो अपनी नोटबुक में. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18. Question number 18 is, a
1.5 मीटर टॉल बॉय, ये लो भाई ये 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, ठीक है। AB क्या है? AB इज ए बॉय विच हाइट इज 1.5 मीटर। डन। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from a 30 meter high building. The boy is standing from a building which is 30 meter high. ये जो लड़का है एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है, ये दूरी हमें पता नहीं है, बट इस बिल्डिंग की जो लेंथ है या हाइट है ये पता है, ये कितनी है? 30। डन। अच्छा, बॉय यहाँ खड़ा है, बिल्डिंग यहाँ खड़ा है। अब बॉय खड़ा है 90 डिग्री के एंगल पे, बिल्डिंग खड़ी है 90 डिग्री के एंगल पे। इट मींस अगर हम B को इससे मिलाएं तो AB इक्वल टू CE होगा। जितनी हाइट AB की कंसीडर होगी उतनी CE की होगी 1.5। तो AD की हाइट कितनी होगी? AD विल बी इक्वल टू DC माइनस DC। DC क्या है? 30। ये कंप्लीट हाइट, बिल्डिंग की कंप्लीट हाइट कितनी है? 30। ये जो बिल्डिंग की कंप्लीट हाइट है ये आपकी 30 है। 30 माइनस 1.5, देन ED विल बी 28.5। डन। सब कुछ है अभी तक हमारे पास में। नाउ फ्रॉम 30 मीटर हाइट बिल्डिंग, व्हेन ही मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ जाता है, मान लो यहाँ पे पहुंच गया, इसको दे दिया F। डन। यहां तक पहुंच गया। The angle of elevation from his eye becomes 60 to 30 डिग्री। जब ये B से F पोजीशन पे आया, उसका एंगल जो है 60 फ्रॉम 30 से 60 बन जाता है। तो ये तो हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। डन। 60 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री। Okay, done. Now the question is find how much distance he covered towards the building. लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया? शिफ्ट का किया था। मान लो ये वही क्वेश्चन, देखो उससे रिलेट करते हैं उस क्वेश्चन को। अभी इस क्वेश्चन को 2 मिनट छोड़ो और इस क्वेश्चन को या इस फिगर को लास्ट वाले क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। एक ED टावर है 28.5 मीटर का, लाइट हाउस का। डन। ये 2 शिफ्ट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। एंड यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 शिफ्ट। तो ये क्वेश्चन या ये फिगर तो वही फिगर हुआ जो लास्ट वाले क्वेश्चन में था। इट मींस इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू सेम वर्क व्हिच वी ऑलरेडी डन इन लास्ट क्वेश्चन। वी हैव टू टेक 2 ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं? अब देखो ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ, ए ट्रायंगल FDE। एक बात तो लेना है FDE। ये आपका F, ये D, ये E, ये 90, ये 60 एंड ये 28.5। डन। एंड सेकंड इन ट्रायंगल BED, इसमें भी tan थीटा लोगे। अच्छा, डायग्राम क्या होगा? 28.5। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होगी? ये टोटल डिस्टेंस क्या होगी? अच्छा, इस फिगर से आप लोग FE पता लगा लोगे। डन। तो ये फिगर क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? BF प्लस FE। इसमें आ जाएगा BF प्लस FE और FE की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना। ओके, देन इट मींस दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. An angle of elevation of top of a tower from a 7 meter high building. अच्छा, एक तो टावर है और एक बिल्डिंग। डन। अब देखो, इसको हमने नाम दिया टावर और इसको नाम दिया बिल्डिंग। अभी देखते हैं हमने सही अज्यूम किया या नहीं किया है। डन। angle of elevation of
top of a tower from 7 meter high building is 60 degree. ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये है 60 डिग्री. डन. क्वेश्चन नंबर 19. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री. अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनेगा 45 डिग्री. डन. फाइंड द हाइट ऑफ टावर. आपको ये हाइट पता लगानी है ए बी सी. इन शॉर्ट वी हैव टू फाइंड ए बी. अब हम इसको नाम देते हैं सी एंड डी. सबका नाम हो गया सॉरी ए तो इसको नाम दिया ई. ये 45 है तो ये 45 बनेगा. ओके. ये 7 मीटर है फिक्स है. ये भी 7 मीटर होगी. लास्ट क्वेश्चन में सीखा था 1.5 मीटर टॉल बॉय था. देन AC इक्वल टू 7 मीटर. डन. एंड ओके AC इक्वल टू 7 मीटर. इन ट्राइंगल ADE tan 45 ये थीटा दिया है तो ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस 1. ED की वैल्यू क्या है 7. AE इट मींस AE की वैल्यू क्या बनी 7. इक्वेशन 1 ये 7 बनी है. अच्छा, दो बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है. ऐसा तो है नहीं एक बिल्डिंग तिरछी बनी है एक बिल्डिंग स्लोप में जा रही है. ये 7 है तो ये भी 7 होगी. डन है. इट मींस CD इक्वल टू 7 मीटर. डन. Now in triangle BCD tan 60 degree is equal to BC upon CD. इसको DC लिखते हैं अच्छा लगेगा. BC upon DC. tan 60 root 3 BC we have to find DC 7. ये लो भाई DC कर देते हैं. DC 7. BC is equal to 7 root 3. Okay. We have to find height of tower. ये टावर की हाइट क्या है? टावर की हाइट AB है, which is AC plus BC. AC के अंदर BC ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7 root 3 plus 7. 7 कॉमन लिया root 3 plus 1. तो ये इसकी बिल्डिंग की हाइट होगी. Okay. Now question number 20. Question number 20. From the top of a hill, ये लो भाई ये हिल है इसका ये टॉप है. From the top of a hill in east side at 2 points angle of depression are 30 degree and 45 degree. If distance between 2 points is 1 kilometer then find height of the hill. बहुत इजी क्वेश्चन है. ये हिल है. हिल के टॉप से कोई 2 पॉइंट के बीच जो 2 पॉइंट है उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है. गिवन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन which is 30 degree and 45 degree. अच्छा देखो, नो डाउट क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है बट वहां पे एंगल बनाने से क्वेश्चन में एंगल यहाँ तो आएंगे और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो एंगल पास में है वो बड़ा होगा तो ये 45 डिग्री बनेगा और ये 30 डिग्री बन जाएगा. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर. अच्छा, आप 1 किलोमीटर को 1000 मीटर भी कंसीडर कर सकते हो फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. फाइंड द हाइट ऑफ टावर h. ओके. ये डिस्टेंस पता नहीं है x मान. डन. अब A B C D इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x. 45 1 h अपॉन x. इट मीन्स h और x तो इक्वल है. जितना हाइट है हिल की और
जो फर्स्ट पॉइंट जो है इसके फुट से डिस्टेंस दोनों इक्वल है। इक्वेशन 1, इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 1 किलोमीटर। ये BD क्या है? BD ये टोटल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। tan 30 1 अपॉन √3। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड h, हाइट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से x को हटा देते हैं। x को कैसे हटेगा? x की जगह पे h को रिप्लेस कर देते हैं। h इक्वल टू h प्लस 1, h √3 इज इक्वल टू h प्लस 1। h को इधर भेजा, h √3 माइनस h इक्वल टू 1। h कॉमन आया, √3 माइनस 1 अपॉन 1, h विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, हाइट आई नहीं है। अपॉन में कभी भी रूट वाला नंबर नहीं होता। इट मींस यू हैव टू डू रेशनलाइजेशन। अब आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लो और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आज 4 क्वेश्चन करेंगे। अब जो नेक्स्ट इसके 28 8 क्वेश्चन और बचते हैं। रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अब इस क्लास का एक ही वीडियो आएगा, क्लास 8, जिसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ओके, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेरी अबाउट दिस चैप्टर, यू कैन सिंपली आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके,